जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, आप सभी परमपिता परमात्मा की दया से स्वस्थ होंगे, सदैव आप सुखी रहे, निरोग रहे, ऐसी कामना मैं आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से करता हूँ। आज हम एक उपदेशक वीडियो की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। एक शिष्य आया और कहने लगा, मैंने गुरु बनाया है, गुरुदेव मैंने गुरु बनाया। उसके साथ एक और दूसरा शिष्य था, वो भी कहने लगा, गुरुजी मैंने भी गुरु बनाया है। जनसंख्या अधिक थी, सभी लोग एकत्रित होकर जब मेरे से मिलने आए, चर्चा हुई, तो उन सभी लोगों ने कहा कि हमने गुरु बनाया है, हम सब ने गुरु बना लिया है। अच्छी बात है। सुनने के बाद तुरंत ही मन में माँ सरस्वती की प्रेरणा से एक विचार आया और मैंने वो विचार उनके साथ शेयर भी करा। वही विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें। वैसे मैं कड़वे प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हूँ कि शुक्ला जी कड़वी बात कहते हैं। सत्य तो कड़वा ही होता है, और उस बात को, कड़वी बात को तो वही व्यक्ति सुन सकता है जो उसके गुणों को जानता है। मैंने कहा, ये बताइए कि आपने गुरु बनाया? ने कहा, जी गुरुदेव हमने गुरु बनाया। गुरु को आपने बनाया? गुरु आप बना देते हो? मैंने कहा, अभी तक आपको ये ज्ञान नहीं है, आपका अभी सत्संग परिपक्व नहीं हुआ है। गुरु बनाया नहीं जाता है। आप सूरज को बना सकते हैं क्या? ने कहा, नहीं सूरज को तो नहीं बना सकते हैं। आप पवन को बना सकते हैं क्या? ने कहा, नहीं पवन को तो नहीं बना सकते। आप पृथ्वी बना सकते हैं क्या? ने कहा, पृथ्वी को तो नहीं बना सकते। मिट्टी बना सकते हैं? मिट्टी भी नहीं बना सकते। जब आप मिट्टी नहीं बना सकते, सूर्य नहीं बना सकते, पवन नहीं बना सकते, तो इन सब चीज़ों से क्या हल्का गुरु है जिसे आपने बना दिया? गुरु को आपने बनाया। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा, प्रिय सज्जनों, गुरु को हम लोग नहीं बनाते हैं। गुरु तो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्हें किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कौन बनाएगा? परमात्मा को किसने बनाया? परमात्मा तो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। परमात्मा को बनाया नहीं जाता है, परमात्मा को माना जाता है, परमात्मा के आदर्शों पर चला जाता है। उसी तरह गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु को माना जाता है, गुरु की आज्ञा का अनुसरण किया जाता है। फिर क्या कहना चाहिए गुरुदेव? अरे आपको ये कहना चाहिए प्रिय सज्जनों कि हम शिष्य बन गए। गुरु तो बने हुए थे पहले से ही। आप अज्ञान के घेरे में थे। ज्ञान गुरु की शरण में जाने से आपका अज्ञान दूर हुआ और आप शिष्य बने। मिट्टी तो पहले से थी, परंतु उस मिट्टी का जो बर्तन का निर्माण हुआ वो कुम्हार ने करा है। वो मिट्टी नहीं बना सकता, सिर्फ बर्तन बना सकता है। उसी तरह हम गुरु नहीं बनाते हैं प्रिय सज्जनों, हम शिष्य बनते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कभी भी कि हमने गुरु बना लिया या हमने गुरु बनाया। अरे ये कहिए कि हम शिष्य बन गए, हम गुरुदेव की शरण में गए और जाकर हमने गुरुदेव से गुरु मंत्र लिया, और जो उन्होंने हमें मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करने से हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हुआ। गुरु की शरण में जब हम गए तो गुरु से हमने प्रार्थना की कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, आप हमें असत मार्ग से सत मार्ग की ओर ले चलिए, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलिए, और अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए।
गुरु का ये कार्य है। ये 3 कार्य को गुरु करते हैं। भूले भटके अंधकार तिमिर में गोते खाते हुए भटकते हुए शिष्यों को वो प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये संसार अंधकार है। इस संसार के अंधकार से, इस संसार के माया मोह से आपको निकालकर और वो ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आपके अंदर, हमारे अंदर जो अज्ञान है, ये संसार सत्य है, इसे हम सत्य मान चुके हैं। पुत्र, परिवार, कलत्र, धन, दौलत, माया, इसको हम सत्य मान चुके हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? परमात्मा का नाम और गुरु की शरणागति। गुरु की शरणागति से हमें ज्ञान होता है कि सत्य यह है, परमात्मा का नाम। तो असत्य से सत्य की ओर और अमृत की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। ये संसार मृत्यु है। जो भी आया है यहाँ उसे मरना है। ये तो संसार का एक शाश्वत सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य है। तो मृत्यु जब अवश्य है तो फिर हम अमृत की ओर कैसे चले जाएंगे? हम अमर कैसे हो जाएंगे? प्रिय सज्जनों, अमर होने का अर्थ ये नहीं है कि हम कभी मरे नहीं। भस्मन्तु वंग शरीरम, वेद कहता है शरीर तो भस्म होना है, परंतु हम जीते जी मृत्यु को जीत लें। मृत्यु को जीतने का अर्थ क्या है गुरुदेव? मृत्यु का जीतने का अर्थ यह है कि हम जीते जी जितने भी संसार के बंधन हैं उनसे मुक्त हो जाएं। जो हमारा कर्तव्य है उनसे हम मुक्त हो जाएं। जो संसार की समस्याएं हैं उनको हम सुलझा दें और उनसे मुक्त होकर हम परमात्मा की शरण में चले जाएं। हमें अंत समय ये याद नहीं आए कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, मेरी पुत्री कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा बंगला कहाँ है। ये संसार की चीज़ें अगर मुझे याद रहती है अंत समय भी, तो फिर मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की। फिर मैं मृत्यु से अमृत की ओर अभी तक नहीं पहुंचा। और गुरु यही करते हैं। जब आप गुरु की शरण में जाते हैं तो उनके पास ऐसा दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान से वो मृत्युर्मय अमृतम गमय, वो मृत्यु से हमें अमृत की ओर पहुंचा देते हैं। अर्थात हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का जो सामर्थ्य, शक्ति और हमारे अंदर जो संरचना होती है वो गुरु की कृपा से ही होती है। और गुरु ही वो कृपा कर सकते हैं कि जो हम मृत्यु से अमृत की ओर चले जाते हैं। मृत्यु से अमृत की ओर जाने का अर्थ यही है कि हम जीते जी ये तैयारी कर लें। लोग जीने की तैयारी करते हैं, पर मैं आपसे कहता हूँ आप मृत्यु की तैयारी कीजिए। मृत्यु की तैयारी कैसे? मृत्यु की तैयारी इस तरह से ही करिए कि अंत समय जब मेरा आए तो उस समय में से मुझे किसी की याद नहीं आए। सिर्फ अगर मुझे याद आए तो केवल उस समय मेरे मुखारविंद में, मेरे मस्तिष्क में एक ही विचार चलता हो कि हरि शरणम हरि शरणम, प्रभु शरणम प्रभु शरणम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, मुझे आप अपनी शरणागति प्रदान करें और इस संसार सागर से मुझे मुक्त कर और अपनी शरण में ले। उस समय अगर आपको परमात्मा का स्मरण है तो आप मृत्यु को जीत चुके हो, अर्थात आप मृत्यु से अमृत की ओर पहुंच चुके हो। यही गुरु करते हैं। इसलिए गुरु धारण किया जाता है, गुरु माना जाता है, गुरु दीक्षा ली जाती है, गुरु बनाया नहीं जाता है। गुरु हम बनाते नहीं हैं, गुरु शिष्य बनाते हैं। और शिष्य भी किन्हें कहते हैं? जो अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण कर दे। और गुरु भी वो होते हैं जो सब कुछ लेने के बाद वापस उसके अवगुणों को अपने पास रख ले और सारी संपत्ति सब कुछ उसे सौंप दे कि अब हमने ये तुझे सौंप दिया है, अब तू इसकी चौकीदारी कर, तू इसका मालिक नहीं है, इसका मालिक तो मैं हूँ, क्योंकि ये सब तूने मुझे सौंप दिया है। तू कौन है? तू चौकीदार है। उस समय आपका जो अहम भाव है, ममता का भाव है, मोह का भाव है, वो नष्ट हो जाता है। और वो नष्ट होने से ही आप मृत्यु से अमृत की ओर चले जाते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आध्यात्मिक संबंधी, धर्म संबंधी, ज्ञान संबंधी कोई भी विषय हो तो मेरे से चर्चा करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।